Hello friends, welcome to Simi's Edu Center and this is Simi here. Today we are continuing our chapter Force and the Laws of Motion and our today's topic is Newton's first law of motion. Suppose कीजिए कि एक बॉल ग्राउंड में रखा गया है और हम विश करते हैं कि वो बॉल मूव करे, तो वो मूव तो नहीं करेगा जब तक हम उसमें एक्सटर्नल बाहर से फोर्स नहीं लगाते हैं, तब तक वो मूव नहीं करेगा बॉल। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में देखिए कि बॉल रखा है, ठीक है, और उस बॉल को हम हिट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो बॉल मूव करेगा और कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा क्योंकि उस बॉल में फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। ग्राउंड का सरफेस रफ है जिसके कारण बॉल में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट, अब बॉल जो है उसे हम एक स्मूथ सरफेस में शिफ्ट कर देते हैं, तो स्मूथ सरफेस में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, लेट सपोज कीजिए कि फर्स्ट केस में जो बॉल है वो 50 मीटर अगर मूव कर रहा था, तो स्मूथ सरफेस में शिफ्ट करने के कारण वो बॉल जो है वो 100 मीटर या 150 मीटर मूव करेगा। ठीक है, बट अगर उस सरफेस को अगर हम और स्मूथ कर देते हैं ल्यूब्रिकेशन अप्लाई करके, तो क्या होगा, वो बॉल मूव करता जाएगा जब तक में कोई फोर्स नहीं लगता है, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है उस बॉल में, तब तक वो बॉल मूव करता ही रहेगा। और एग्जांपल हम लेते हैं कि एक रोड है, स्ट्रेट रोड, जिसमें कि कार मूव कर रहा है। ठीक है, कार अपने कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और जब तक हम उस कार में ब्रेक्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो कार नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल से, बॉल वाले एग्जाम्पल और कार वाले एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे मूव कराने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे स्टॉप करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है उसे न्यूटन्स ने अपने लॉ ऑफ मोशन में फ्रेम किया है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने चाहेगा, और बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है, अनलेस और अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स हमने पढ़ा है पिछले सेशन में कि बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स जो होता है वो नेट फोर्स उसमें जीरो नहीं होता, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, तो जब तक हम एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट में, तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। हमें उसका पोजीशन को, स्टेट को चेंज करने के लिए हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई करना होगा। सपोज कीजिए कि मेरे सामने टेबल है, टेबल में बुक पड़ा हुआ है, तो बुक पड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, वो बुक मूव नहीं करेगा। जब तक मूव नहीं करेगा तब, जब तक हम उस बुक को उठाते नहीं हैं, बुक को हम खुद फोर्स लगा के नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं करते हैं, वो महीनों सालों उस ही जगह में वो बुक पड़ा रहे। तो नेक्स्ट इज इनर्शिया, tendency of an object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा, उसमें जो हमने पढ़ा वही इनर्शिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और वो अगर मूव कर रहा है तो सेम वेलोसिटी से ही मूव करना चाहेगा, उसे ही हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है इनर्शिया का कि जब हम बस में ट्रैवल करते हैं और जब ड्राइवर सडन ब्रेक्स अप्लाई करता है तो हम फॉरवर्ड मूव क्यों कर जाते हैं, और जब बस रेस्ट में है तो हम स्टार्ट होने से हम बैकवर्ड क्यों मूव कर जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी इनर्शिया ही है। ठीक है, इसे डिटेल में समझते हैं। जब बस मूव कर रहा है, ठीक है, जब बस मूव कर रहा है तो बस के साथ पैसेंजर है वो भी मोशन में है। ठीक है, बट जब ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करता है इन एनी सिग्नल और एनी अदर टाइम, बॉडी जो है वो बस के साथ मोशन में है। ठीक है, बट जब ब्रेक्स अप्लाई हुआ तो बस तो रेस्ट में आ गया, बट जो बॉडी है वो अभी भी मोशन में ही रहना चाहता है, तो क्या करेगा, वो उस फोर्स को बैलेंस करेगा थोड़ा फॉरवर्ड मूव करके। ठीक है, सिमिलरली अगर पैसेंजर जो है, बस अगर रेस्ट में है और वो एक्सीलरेट कर रहा है तो पैसेंजर भी रेस्ट में ही है बस के साथ, बट
बस जो है वो अब मूव कर रहा है फॉरवर्ड, तो पैसेंजर जो है वो उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए बैकवर्ड मूव करेगा थोड़ा सा। और नेक्स्ट इज इनर्शिया एंड मास। एक बहुत ही कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है कि अगर एक ग्लास के ऊपर हम कार्डबोर्ड रखते हैं और कार्डबोर्ड में एक हम कॉइन रखते हैं, ₹5 का कॉइन रखते हैं, ठीक है, और उस कार्ड को हम बहुत ही फास्टली फ्लिप करते हैं। फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, जो कॉइन है वो ग्लास के अंदर चला जाएगा और कार्डबोर्ड मूव कर जाएगा, कॉइन कार्डबोर्ड के साथ नहीं मूव करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका रीजन भी इनर्शिया ही है, ठीक है। सपोज कीजिए कि फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल को जब हम किक करते हैं तो वो मूव करेगा, बट अगर फुटबॉल की जगह हम सेम साइज का स्टोन लेते हैं तो क्या वो भी उसी स्पीड से उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना कि फुटबॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया है? नहीं, बट ये हमारे लेग को हर्ट जरूर करेगा। एक और एग्जाम्पल है कि एक एम्प्टी बॉक्स है, ठीक है, जिसे मूव करना बहुत इजी है, देन द फुल बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। तो ये दोनों एग्जाम्पल से हम क्या समझ रहे हैं, हमें यही समझ में आया कि जिसका मास ज्यादा होगा इनर्शिया भी उसी का ज्यादा होगा, ठीक है। जितना हेवियर होगा वो ऑब्जेक्ट, जितना मैसिव होगा ऑब्जेक्ट, उतना ही ज्यादा इनर्शिया ऑफर करेगा। थैंक यू।